नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे हीटिंग वैल्यूज ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल की हीटिंग वैल्यू किसे कहते हैं, इसमें HHV, LHV का क्या मतलब होता है, इन सभी को आज हम लोग समझेंगे। सिर्फ आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हीटिंग वैल्यूज ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स की हीटिंग वैल्यू किसे कहते हैं? तो फ्यूल की जो हीटिंग वैल्यू है इसे हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। जो हमारी फ्यूल की हीटिंग वैल्यू है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग हीटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। अब जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं या इसका क्या मतलब होता है, ये समझना जरूरी है। तो यहां पर हमने क्लियर लिख रखा, उसी को मैं समझा रहा हूं। जो हमारे सॉलिड या लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, जो हमारे सॉलिड या फिर जो हमारे लिक्विड फ्यूल होते हैं, सॉलिड आप जानते हैं जैसे हमारे कोयला वगैरह है, लिक्विड बोले तो हमारी जो पेट्रोल और डीजल है। ये जो फ्यूल होते हैं यदि इनकी 1 यूनिट क्वांटिटी, कितनी 1 यूनिट क्वांटिटी को हम जलाते हैं, उनका कंबशन करते हैं, तो 1 यूनिट जो फ्यूल की क्वांटिटी है उसको जलाने में जितनी हीट उत्पन्न होती है, जितनी भी हीट रिलीज होती है, उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारे सॉलिड या लिक्विड फ्यूल्स हैं, यदि हम लोग इनकी 1 यूनिट क्वांटिटी को जलाते हैं तो कंप्लीट जलाने के बाद जितनी भी हीट रिलीज होती है या जितनी भी हीट उत्पन्न होती है, उस हीट को उस फ्यूल की क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन गैस के लिए देखें तो गैस के लिए अलग से हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हमने उसके बारे में भी लिख रखा, उसको भी मैं समझा देता हूं कि जो हमारी यूनिट वॉल्यूम क्वांटिटी है 1 मीटर क्यूब, जिसका मतलब क्या होता है? 1 यूनिट वॉल्यूम। किसी गैस की जो क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जलाने पर या कंप्लीट कंबशन पर जो भी हीट वहां पर रिलीज होगी, जो कंप्लीट हीट होगी, कितनी 1 जो हमारा 1 यूनिट वॉल्यूम या क्या 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 बोल सकते हैं, 1 मीटर क्यूब जो क्वांटिटी है किसी गैस की, उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जलाने के बाद या कंप्लीट कंबशन के बाद जितनी भी हीट वहां पर रिलीज होगी, उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस गैस की कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं या फिर हीटिंग वैल्यू बोलते हैं। उम्मीद है गैस के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर मैंने क्लियर रखा है, लिख रखा है, जैसे कि STP है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हमें क्या करना है? 1 मीटर क्यूब गैस की क्वांटिटी को क्या करना है? जलाना है और कंप्लीट जलाना है। कंप्लीट जलने के बाद जितनी भी हीट वहां पर रिलीज होगी, जितनी भी हीट वहां पर जनरेट होगी, उस हीट को हम क्या बोलेंगे? उस गैस की कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे HHV और LHV। अब हम लोग समझ रहे हैं हायर हीटिंग वैल्यू। HHV का फुल फॉर्म क्या होता है? हायर हीटिंग वैल्यू या हायर हीटिंग कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये हायर हीटिंग कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इसको ध्यान से समझना है। ये इसकी थ्योरी जो कहती है वह कहती है जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हैं या जो फ्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन उपलब्ध रहती है, उनकी मात्रा रहती है, ऐसे फ्यूल्स को जब हम लोग जलाते हैं, जो हाइड्रोजन युक्त फ्यूल हैं, कौन से? जो हाइड्रोजन युक्त फ्यूल हैं, उनको जब हम जलाते हैं तो उनके अंदर से कौन सी? वाटर की वेपर उत्पन्न होती है। मतलब क्या होगी? वाटर वहां पर वेपर के रूप में दिखाई देगा। आपको क्या देगा? वाटर वेपर के रूप में दिखाई देगा। तो हमने जब हाइड्रोजन युक्त फ्यूल्स को जलाया तो वहां पर क्या हुआ? फ्यूल के जलने से हीट रिलीज हुई। क्या हुआ? फ्यूल के जलने से हीट रिलीज हुई तो कुछ हीट हमें मिली।
लेकिन वहां पर हमने देखा कि वाटर भी वेपर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन जो हीट रिलीज हुई वो तो उतनी तो हुई जलाने पर। लेकिन यदि उस फ्यूल को हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं तो क्या होगा, जो यहां पर वाटर गर्म हुआ था वेपर में कन्वर्ट हो गया, वह कंडेंस होगा। क्या होगा, कंडेंस होगा, फिर से वह वेपर से वाटर में कन्वर्ट होगा, तो वहां पर भी कुछ हीट रिलीज होगी। वह हीट कौन सी होगी, लेटेंट हीट के रूप में होगी। तो यहां पर कुछ और हीट भी मिलेगी हमें जो लेटेंट हीट के रूप में होगी। इस तरह क्या होगी, हमें हायर हीटिंग वैल्यू मिलेगी वहां पर। कैसी, दो बार मिलेगी। एक तो हमारी कब, जब हमने फ्यूल को जलाया तो हमें वहां पर हीट मिली, लेकिन उस दौरान जब हमने देखा कि हीट तो मिल रही है, जो हमारे हाइड्रोजन युक्त फ्यूल को जला रहे हैं, लेकिन हम और भी हीट वहां पर हमें मिल सकती है, लेकिन यदि हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं। वो कैसे मिलती है हमें, जो हमारी वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है वहां पर, वह वाटर फिर से किस में कन्वर्ट होगा, हमारा वेपर फिर से वाटर में कन्वर्ट होगी। उससे क्या होगी, जो फेस चेंज हो रहा है, वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब फेस चेंज हो रहा है। और फेस चेंज होते समय जो हीट रिलीज होती है वह कौन सी होती है, लेटेंट हीट होगी। तो हमारी गर्म करते समय भी कुछ हीट रिलीज हुई और नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करते समय भी कुछ हीट रिलीज हुई। इस तरह हमें वहां पर क्या मिली, हायर हीटिंग वैल्यू मिली। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप की हीट को क्या बोलते हैं, एचएचवी बोलते हैं, हायर हीटिंग कैलोरीफिक वैल्यू। ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन युक्त जो हमारे फ्यूल्स होते हैं उनके अंदर एचएचवी पाई जाती है, मतलब हायर हीटिंग कैलोरीफिक वैल्यू उनकी होती है। तो उम्मीद है आप एचएचवी का मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में मैंने क्लियर लिख रखा है, आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। अब है हमारी एलएचवी। क्या है, एलएचवी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोअर हीटिंग कैलोरीफिक वैल्यू या फिर लोअर हीटिंग वैल्यू। लोअर हीटिंग वैल्यू क्या होती है, तो अभी इससे पहले मैंने समझाया था, जो हम लोग जो हमारे हाइड्रोजन युक्त जो हमारे फ्यूल्स हैं उनको जलाने से क्या हुआ था, वहां पर मैंने समझा था, जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुई, फिर हम उसको रूम टेम्परेचर पर जब ठंडा कर रहे हैं तो वह जो वेपर है वह फिर से वाटर में कन्वर्ट होती है। तो उस दौरान कौन सी हीट रिलीज होती है, लेटेंट हीट रिलीज होती है। अब जो लेटेंट हीट रिलीज होती है वह मिनिमम हीट होती है। ये मिनिमम या कम से कम हीट क्यों होती है, लोअर हीट क्यों होती है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारी जो लेटेंट हीट रिलीज हो रही है उस दौरान क्या हो रहा है, जो हमारी वेपर है वाटर में कन्वर्ट हो रही है, उस दौरान हमारी लेटेंट हीट रिलीज हो रही है। लेकिन ये किसी पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, तो ये हमारी जो हमारा एवोपोरेशन टेम्परेचर है, एवोपोरेशन जो प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। किस पे, एवोपोरेशन जो प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा वहां पर जो वाटर की वेपर कितनी जनरेट हो रही है या वाटर वेपर कितनी क्वांटिटी में वहां पर जनरेट हो रही है, उसी के हिसाब से वहां पर हीट रिलीज होगी। उसी के हिसाब से हीट रिलीज होगी। तो जो वाटर की वेपर वहां पर बन रही है, जब हमने फ्यूल को जलाया उस दौरान उस वाटर की वेपर पर डिपेंड करता है कि यह कितना लेटेंट हीट को रिलीज करेगा जब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाएगा। तो इसलिए ये जो रहती है लेटेंट हीट जो रिलीज होती है, जो लेटेंट हीट के रूप में जो हीट रिलीज हो रही है वह जो मुझे मिलती है किसी भी हाइड्रोजनिक फ्यूल की, वह कैसी रहती है, मिनिमम रहती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी लोअर हीटिंग कैलोरीफिक वैल्यू या फिर हमारी क्या बोलते हैं, लोअर हीटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो इस हीट को रूप में जो लोअर हीटिंग कैलोरीफिक वैल्यू के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि वहां पर जो रहती है वह दोनों कंबाइंड हम लोग दर्शाते हैं, इसलिए वहां पर हायर हीटिंग कैलोरीफिक वैल्यू के रूप में उसको दर्शाते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो लिखा हुआ है उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लें तो एग्जाम के लिए आपका अच्छा होगा, आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।